नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद यश में। आज 27 अक्टूबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वह आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोवा। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क गोवा में बनाया जाएगा और इसके लिए विश्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। सैंड ड्यून पार्क क्या होता है दोस्तों? यह एक रेत की आकृतियों वाला पार्क होता है। कैसा पार्क होता है? रेत की आकृतियाँ, जहाँ पर रेत की तरह तरह की आकृतियाँ बनी होती हैं। बात करते हैं गोवा की। गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और इसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा की राजभाषा है दोस्तों कोंकणी। क्या है राजभाषा? कोंकणी। और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आयोजित पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन और ब्रिटेन के रहने वाले इन्होंने जो है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। यह इनकी इस सीजन में 12 रेसों में से 8वीं जीत है। कौन सी जीत है दोस्तों? 8वीं जीत है इस सीजन की और कैरियर की 92वीं जीत है, यानी 92 नंबर की जीत है इनके कैरियर की। और इन्होंने माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उनका रिकॉर्ड 91 जीत का था और इन्होंने 92 जीत दर्ज की हैं दोस्तों। दूसरे स्थान पर रहे बाल्टेरी बोटास और तीसरे स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टेपन। आपको बता दें कि ग्रैंड प्रिक्स जो है एक कार रेस होती है और यह सर्किट में आयोजित की जाती है दोस्तों। किसमें? सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 3 है, 29 अक्टूबर 2020 से वंदे भारत मिशन का कौन सा चरण शुरू होगा? इसका राइट आंसर होगा 7वां। दोस्तों, 29 अक्टूबर 2020 से वंदे भारत मिशन का 7वां चरण शुरू होगा। इसके अभी तक 6 चरणों के तहत 27 लाख भारतीयों को जो है विदेशों से लाया गया है। दोस्तों, वंदे भारत मिशन की शुरुआत 7 मई 2020 को हुई थी। कब हुई थी? 7 मई 2020 से। और यह भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा इस तरह का अभियान है जब विदेशों से लोगों को लाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्टूबर 2020 में किस बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा आईसीआईसीआई। दोस्तों, भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक आईसीआईसीआई ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है, यानी अपना कामकाज बंद कर दिया है। बात करते हैं आईसीआईसीआई की। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक बार और बताता हूँ, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई की स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में। इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस जिले में विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पर्वत पर, जहां पर अंबाजी का मंदिर है, वहां पर विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे, यानी जहां मंदिर है वहां ऐसा रोपवे विश्व में सबसे लंबा रोपवे है। इस रोपवे की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 2.3 किलोमीटर। रोपवे यानी रस्सा मार्ग दोस्तों, जो रस्सी पर जो मार्ग होता है उसको रोपवे बोला जाता है और इसकी लंबाई कितनी है? 2.3 किलोमीटर। गुजरात के गिरनार पर्वत पर, जहां पर अंबाजी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा कमल ज्ञान चंदानी। दोस्तों कमल ज्ञान चंदानी जो कि पीवीआर सिनेमास के सीईओ हैं को हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है और इन्होंने स्थान लिया है दीपक अशर का। किसका? दीपक अशर का। बात करते हैं मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है दोस्तों MAI, यह फिक्की का एक उप संगठन है। फिक्की जो कि एक बड़ा संगठन है व्यापारिक, उसका उप संगठन है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। MAI की स्थापना 2002 में की गई थी। कब की गई थी? 2002 में। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सिनेमा श्रृंखला जो है वह PVR सिनेमा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा राज्य PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति के मामले में प्रथम स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा। यूपी ने 3,46,000 ऋण आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की और पहले स्थान पर रहा। दोस्तों यह PM स्वनिधि योजना जो है यह पटरी और सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1 जून 2020 को। तो यूपी इसमें प्रथम स्थान पर रहा। फुल फॉर्म है इसका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश ने हाल ही में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की, यानी कि मास्क नहीं पहनोगे तो कोई सेवा नहीं दी जाएगी। यह कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए ऐसी नीति शुरू की गई है। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका और मुद्रा है टका। प्रधानमंत्री हैं श्रीमती शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर 9 है, CBI की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र तीसरा राज्य है जिसने CBI को बिना अनुमति राज्य में किसी भी मामले की जांच करने पर रोक लगा दी है। इससे पहले पश्चिम बंगाल और राजस्थान भी CBI पर रोक लगा चुके हैं, यानी बिना अनुमति की राज्य में किसी भी केस में जांच नहीं कर पाएगी जांच एजेंसी। बात करते हैं CBI की। दोस्तों CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1963 यानी 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में। और दोस्तों इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों की जांच करना और यह एक केंद्रीय एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ली कून ही का निधन हो गया। वे किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर होगा सैमसंग। दोस्तों सैमसंग स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के अध्यक्ष ली कून ही का हाल ही में निधन हो गया। आपको बता दें कि सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कहाँ की? दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी थी दोस्तों सैमसंग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है सियोल में। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। सैमसंग ग्रुप की स्थापना 1938 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1938 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, 25 अक्टूबर 2020 को 64वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस दीक्षा भूमि में मनाया गया। यह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। दोस्तों नागपुर के दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अशोका विजयदशमी के दिन जो है दोस्तों अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। दीक्षा भूमि नागपुर में। उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों धम्म चक्र परिवर्तन दिवस। वैसे उस दिन तारीख 14 अक्टूबर थी, परंतु दोस्तों दिन जो है विजयदशमी का था, जो कि इस वर्ष 25 अक्टूबर को आया। तो
इसलिए दीक्षा भूमि में धम्मचक्र परिवर्तन दिवस जो है 25 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश के व्रोक्लो शहर में एक चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया? इसका राइट आंसर होगा पोलैंड। दोस्तों, पोलैंड के शहर व्रोक्लो में जो है एक चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी और एक महान कवि हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना मधुशाला है। कौन सी रचना है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की? मधुशाला। बात कर लेते हैं पोलैंड की। पोलैंड की राजधानी है वार्सो और मुद्रा है जलोटी। क्या है? जलोटी। और पोलैंड के राष्ट्रपति हैं एंड्रोज डूडा। कौन है? एंड्रोज डूडा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में महेश कनोडिया का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गायन। महेश कनोडिया जो कि एक प्रसिद्ध संगीतकार, गायक और पूर्व लोकसभा सांसद थे, और इन एक किस भाषा के गायक थे दोस्तों? गुजराती भाषा के, यानी गुजरात के रहने वाले थे महेश कनोडिया, और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हमने आपसे कल प्रश्न किया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना लॉन्च की? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात में वर्चुअली मोड में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। यह योजना किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, यह योजना जो है किसानों को दिन भर बिजली उपलब्ध करवाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं सीएम विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हाल ही में भारतीय मूल के वेवल राम कलवान को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? आपके सामने ऑप्शन है जिबूती, सेशल्स, मॉरिशस या इंडोनेशिया। इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।